नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विद्युत विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ 27 अगस्त को और 2 नवंबर को, दोनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की आ चुकी है। सिर्फ आंसर की ही आई है, रेस्पॉन्स की जारी नहीं हुई है। रेस्पॉन्स की जारी नहीं होने के कारण जो एक्यूरेट नंबर है वो कितने बन रहे हैं उसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेमोरी बेस्ड पर अगर हम अंदाज़ लगाए तो लगभग एवरेज नंबर तक हम पहुँच पाते हैं। तो एक हमने जो पहले आंकड़ा बताया था, उस आंकड़े में एक डिसाइड किया था कि किसके कितने के लगभग नंबर बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिस बंदे के जो प्री में एग्ज़ाम हुआ उसमें जितने नंबर बन रहे हैं तो वो तो एक उतनी परसेंटेज हो गई, क्योंकि जो प्री का एग्ज़ाम हुआ वो 100 नंबर का था, तो 100 में से जितने नंबर बन रहे हैं उतनी परसेंटेज हो गए। अगर उन्हीं नंबरों को 150 में से परसेंटेज निकाले तो वही एवरेज नंबर है वो मेंस एग्ज़ाम के बन रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम माने, अगर किसी छात्र के मान लीजिए अगर 70 नंबर बन रहे हैं प्री के अंदर, 70 नंबर बन रहे हैं तो 100 में से 70 नंबर मतलब 70 परसेंटेज हो गए। लेकिन मेंस में अगर 70 परसेंटेज के लिए 70 परसेंटेज में आएंगे उनके 70 इंटू 1.5, तो इसके जो नंबर है वो बन रहे 105। वही एवरेज है, जितना प्री में एवरेज था वही का वही एवरेज है वो मेंस में है। जैसे अगर मान लो किसी के 65 बन रहे थे, 65 प्री में बन रहे थे, उसके जो मेंस में है वो बन रहे हैं लगभग 97 या 98 के लगभग, यही एवरेज है। तो इसी एवरेज के आधार पर और जो प्री की एक कट ऑफ रही थी, प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ रही थी, उस एग्ज़ाम की कट ऑफ को बेस मानते हुए हम मेंस की जो एग्जिट कट ऑफ है वो तय कर रहे हैं। तो उस कट ऑफ के बारे में मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार प्री की जो कट ऑफ रही थी वो दिखा देता हूँ। प्री की जो रिजल्ट की कट ऑफ है वो यूआर जनरल की रही थी 57 57 मार्क मतलब 57 परसेंटेज ही हो गई। उसके बाद में एससी की है, वो एससी की रही थी 56 या 57 भी इसकी मान लो, पॉइंट में थोड़ा सा कम है। उसके बाद में एसटी की रही थी 55.96। इसके बाद में बीसी की 57 और एमबीसी की भी 57। जनरल, बीसी और एमबीसी तीनों की बराबर रही थी। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस है उसकी काफ़ी कम रही थी, 52 रही थी, और शहरी है उसकी सबसे कम 17.09। तो इसी एवरेज पर हम अगर मेंस की कट ऑफ के बारे में अंदाज लगाए तो एकदम एग्जैक्ट हम पहुंच सकते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर प्री के अंदर जो 57 मार्क बन रहे थे तो उसके जो मेंस है उसमें, क्योंकि 57 पर तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, प्लस 14 से 16 मार्क तक हमने बढ़ा कर लिए, क्योंकि पेपर 150 में से था और उसके पेपर वो 100 में से था। तो 14 से अगर 16 मार्क बढ़ा कर हम देखें तो इसमें जो यूआर के वो मार्क बन रहे हैं 71 से 73 मार्क बन रहे हैं। उसको अगर हम 150 का परसेंटेज अगर निकालें, क्योंकि नंबर तो बढ़ाने पड़ेंगे ऑब्वियसली, ये तो जनरल के 14 नंबर बढ़ाने पर, जैसे इसमें अगर 14 नंबर बढ़ाए तो नंबर हो गए 71, और अगर 14 से 16 मतलब दो दो नंबर का गैप रख कर बढ़ाया गया है, 71 से हो गए 73। अगर इनको 150 में से परसेंटेज के हिसाब से अगर हमने काउंट किया तो हम पहुंच रहे हैं 106.5 से 109.5। ये हमने हाईएस्ट आंकड़ा लिया है। मतलब जो 2 नवंबर को हुआ उसका और 27 अगस्त को हुआ, उन दोनों का एक मीडियम एवरेज लिया है। क्योंकि जो 2 नवंबर का उनकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी तो 6 से 7 नंबर बढ़ने की चांस है, 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे। और अगर जो 27 अगस्त को हुआ उसके घटेंगे तो नहीं, फिर भी अगर हम 1 से 2 नंबर अगर घटते हुए माने तो ये 106.5 मतलब 107 और 110 यहाँ तक हम पकड़ सकते हैं। 110 तक सेफ एवरेज पकड़ा है हमने। इसके बाद में एससी की है, एससी की 56.42 प्री में रही थी। इसमें जो 12 से 14 नंबर बढ़ाए हैं, 12 से 14 नंबर, जैसे यूआर की थी, यूआर में 14 से 16 नंबर बढ़ाए थे। यूआर में हमारे टोटल नंबर कितने बढ़ रहे थे, 14 से 16, और एससी में हमने नंबर बढ़ाए हैं 12 से 14।
तो 12 से 14 के हिसाब से अगर हम देखें तो 103 से 106 तक रहने के चांस है। 103 और 106, 2-3 नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ये हम एक नज़दीकी पहुंचने तक का जो कट ऑफ लिए। इसके बाद में एसटी है। एसटी के हमने नंबर बढ़ाए हैं 11 से 13। एसटी का नंबर हुए 11 से 13। 11 से 13 के हिसाब से अगर हम देखें तो 100.5 से लेकर 103.5 तक बढ़ रहे, मतलब 101 से 103 तक रहने के चांस है। इसके बाद में बीसी है। बीसी के 57 तो थी, 57 के बाद में हमने 13 से 15 नंबर बढ़ाए, 13 से 15 नंबर, और एमबीसी की भी 13 से 15 नंबर है, दोनों की एक साथ ही कवर हो जाएगी। अगर 13 नंबर बढ़ाकर हम देख रहे हैं तो 105, 13 नंबर बढ़ाने के बाद में हो जाएगी 105 से 108, ये ओबीसी की और एमबीसी साथ में कवर हो जाएगी 105 और 108 तक। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में हमने नंबर बढ़ाए हैं 13 से 15 नंबर, 13 से 15 नंबर ईडब्ल्यूएस में बढ़ाए। ये बढ़ाने के बाद में जो फाइनल कट ऑफ तक पहुंचने का प्रयास है वो है 98 से 101। 98 से 101 अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग है तो आराम से कट ऑफ फाइट कर सकता है। इसके बाद में है शहरिया। तो शहरिया में हमने बढ़ाए 12 से 14 नंबर तक, शहरिया में बढ़ाए 12 से 14 नंबर। 12 से 14 नंबर बढ़ाने के बाद में हम पहुँचे 45 से 48 नंबर। 45 से 48 नंबर पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा शहरिया का। तो मैं एक बार फाइनल लिख देता हूँ इसमें, ताकि जो सारी चीज़ समझने में आसान रहेगी, क्योंकि बोलकर और साथ में लिखने से परेशानी होती है। मैं एक बार इसको काउंट कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए जनरल की है वो है 106 से 110, मतलब 106 से 110। उसके बाद में एससी है। एससी की है 103.5 से 106.5 है, तो इसको हम 103 से 107 लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में एसटी। एसटी की है 101 से 103। इसके बाद में बीसी की है, तो बीसी की और जो एमबीसी है इसके साथ में कवर हो जाएगी 105 से 108। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की 97.5 से 101, 97.5 से 101। इसके बाद में शहरिया है, इसकी हो जाएगी 45 से 48। दोस्तों हमारी इस कट ऑफ से आप कितने सहमत हैं? आप भी कमेंट करना, बताना आपका सेफ स्कोर कितने बन रहा है। आपने जो मेमोरी बेस्ड अगर जितने क्वेश्चन याद रहे उसके हिसाब से आपने अपने जो एवरेज नंबर पकड़े हैं वो कितने बन रहे हैं, उसके हिसाब से और भी हम सटीकता से कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे।